Listen class 9 student, science chapter gravitation, it is for you. Gravitation means what? Gravitation is the force of attraction between two objects in the universe. ग्रेविटेशन मतलब क्या? दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं, इसको हम ग्रेविटेशन कहते हैं. ये हमने बहुत पहले भी पढ़ा हुआ है, लॉज, न्यूटन्स के लॉज में भी पढ़ा है. क्लियर? मतलब एक चीज़ यहाँ फिक्स्ड है. मान लो कि आपके पास एक मैग्नेट है और वो बहुत मोटा बड़ा सा मैग्नेट है और उसके ऊपर खड़े हुए हो आप और आपके हाथ में दो पेन हैं. ठीक है, मैंने बोला कि ग्रेविटी के कारण चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन यहाँ पे आप इस मैग्नेट पे खड़े हो, ये दो पेन लेके खड़े हो, फिर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अगर ये मैग्नेट इतना बड़ा है और इतना छोटा, तो ये इसको अट्रैक्ट करेंगी या नीचे जाएंगी? डेफिनेटली नीचे जाएंगी. इसलिए हम लोग सब अर्थ ऑफ ग्रेविटी की तरफ चलते हैं, क्योंकि एक तरह से वो भी एक मैग्नेट की तरह है. ओके, क्लियर? क्योंकि अर्थ क्या है? एक तरह से मैग्नेट की तरह है. अब हम इसमें पढ़ेंगे कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ये है तो फिर ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा. ठीक है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो वीकेस्ट होता है, वीकेस्ट फोर्स होता है. कई फोर्स होते हैं ना, इलेक्ट्रिकल फोर्स और भी बहुत कुछ, तो वो वीकेस्ट फोर्स में आता है. क्लियर? ग्रेविटेशन क्लियर? नाउ अब हम चलते हैं इसके लॉ पे. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attract every another object with force which proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. ये बोल रहा है एक तरह से कि मान लो कि आपके पास में ये एक दो आपके पास में ऑब्जेक्ट हैं, एक का फोर्स m1 है, एक का m2 मान लेंगे. ये दोनों एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन इनके जो फोर्स होगा डिपेंड किस में पड़ेगा? इनके डिस्टेंस पे पड़ेगा. ठीक है, जो डिस्टेंस होगा उस पर डिपेंड करेगा. तो जो हमारा फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअली क्या होता है? फोर्स इज इक्वल्स टू g m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई d2. ये g जो है हमारा क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, ये हम आगे और इसको डिस्कस करेंगे. तो g क्या होता है? हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स होता है. यूनिवर्सल मतलब सब जगह एक जैसा ही होगा पूरे यूनिवर्स में. प्लैनेट की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत ध्यान दो. जो बड़ा कैपिटल जी होता है दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11. ठीक है, मीटर पर स्क्वायर. ये इस तरह से होता है. क्लियर? तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी. अब चलते हैं हम एक्सेलरेशन ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटी, या स्मॉल g कह लो, वो क्या होता है. ठीक है, मान लीजिए कि आपका जो मास है, मतलब एक अर्थ है, अर्थ के ऊपर में यहाँ पे कोई चीज़ कोई भी बच्चा खड़ा हुआ है, उसका जो हम वेट लेंगे, या जो उसको हम क्या कहते हैं वेट लेंगे, तो ये इसको मेज़र कैसे करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब स्मॉल g. तो स्मॉल g क्या होगी? हमारी अर्थ पे अलग होगी, मून पे अलग होगी और अलग प्लैनेट पे अलग होगी. लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, जो स्मॉल g होगा, वो ऑलवेज क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है. क्लियर? हर एक प्लैनेट का क्या होता है? वो अलग अलग होता है. और ये क्या होता है? हर एक प्लैनेट में डिफर ही रहेगा. क्लियर? इसमें और भी चीज़ ज्वाइन करेंगे.
अब एक चीज़ और है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वेट इज इक्वल्स टू mg। ठीक है, मून की ग्रेविटी और अर्थ की ग्रेविटी, मून में जितना g लगेगा यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, और अर्थ पे जितना लगेगा, दोनों में क्या होगा, डिफरेंस होगा। क्लियर? ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितना, इसका मतलब ये हुआ कि जितना आपका वेट अर्थ पे है उसका 1/6 ही मून पे होगा। ये आपके चैप्टर का बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जितना आपका मून पे वेट होगा वो आपके अर्थ के वेट का कितना कम होगा, 1/6 ही होगा। यानी मान लो किसी का 60 है वेट अर्थ पे, तो उसका मून पे कितना होगा, 10। क्लियर? अब हम इसमें पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल में एक फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है, मतलब आराम से कोई चीज़ नीचे गिरनी। इसको चलो बता देते हैं। द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स इट्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। When an object fall towards the earth due to the earth gravitational force, it is called the free fall। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है। फ्री फॉल मतलब ऊपर से चीज़ को नीचे से गिराना, दैट्स कॉल्ड फ्री फॉल। ओके, अब इसमें एक चीज़ और है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। ये इसके अंदर में फॉर्मूलेज हैं। पहले आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि v + u + at, s इज इक्वल्स टू ut, दैट इज हाफ at स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ut इज इक्वल्स टू 2os। इसी भी हाफ पे हमारे फॉर्मूलेज बनाए गए